हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अगला लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे यूवीएफ में संबंध की। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने जाना था चिन्ह परिपाटी को और वक्ता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को आपने देखा था। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ, वस्तु की दूरी यू तथा उसकी प्रतिबिंब की दूरी जो है उसमें क्या संबंध है, आपस में क्या रिलेशन है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ कॉमा दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध ये टॉपिक है हमारा। हम ये भी कह सकते हैं कि यूवीएफ में संबंध यू क्या है, गोली दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु की दूरी जो होती है वो यू है। एफ क्या है, गोली दर्पण की फोकस दूरी है। और वी क्या है, ये है गोली दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है और इस पर न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमें सीखना है। तो देखिए बच्चों, गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू तथा प्रतिबिंब की दूरी वी में क्या संबंध है। संबंध है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है तीनों के बीच में। एफ बी यू के बीच में रिलेशन आप देख पा रहे हैं कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है, ये संबंध है। यहां पर f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, b प्रतिबिंब की दूरी और u दर्पण से वस्तु की दूरी है। अब चाहे दर्पण हमारा उत्तल हो या अवतल हो, दोनों दर्पण के केस में यूवीएफ में यही संबंध निकल के आता है और इससे संबंधित हम कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, तब जाके हमें ये सब क्लियर होगा। देखिए बच्चों, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जिसे कह रहे हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने चिन्ह परिपाटी सीखी थी और जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और कौन से दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आपने ये जाना था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। हमने ध्रुव से राइट साइड की जो दूरियां हम मेजर कर रहे थे, मैं आपको बता दूं एक बार। इसे मान लेते हम P, इधर की दूरियां प्लस के साथ और इधर की दूरियां माइनस के साथ, ऊपर की दूरी प्लस के साथ और ये माइनस के साथ। इस तरह से हम कुछ चिन्ह परिपाटी हमने सीखी थी। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी को किससे दर्शाते हो, स्मॉल एफ से,
कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो स्मॉल एफ इक्वल टू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 लगेगा क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो ये वस्तु की दूरी मतलब यू माइनस 20 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में होगा, लेफ्ट साइड रखा होगा। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है, v का मान हमें निकालना है, v का मान हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है बच्चों 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये सूत्र है, फॉर्मूला। हमें निकालना है b को हम यहीं रोकेंगे, u को इधर पहुंचाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो 1/f बराबर मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं इसको, यहां से 1/f माइनस 1/u बराबर 1/b, यानी कि 1/b इक्वल टू हो गया 1/f माइनस 1/u। 1/b b हमें कैलकुलेट करना है, f का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर माइनस का 10, ठीक है, यहाँ अप्लाई कर दोगे वैल्यू के लिए, माइनस का 10 हो गया, और चिन्ह का है क्या माइनस का, तो माइनस 1/u का वैल्यू कितना दे रखा है 20, तो माइनस का 20, ठीक है, हमने ये मान लगा दिया। अब क्या होगा 1/b बराबर, ये माइनस का चिन्ह ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का 1/10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/, क्या हो जाएगा बच्चों 20, 1/, हो गया 20, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते हैं। 1/b बराबर, इन दोनों का जब एलसीएम लोगे आप, लासा निकालोगे 20 का और 10 का, तो लासा आएगा 20। एलसीएम के बारे में आप शायद जानते ही हैं कि एलसीएम एक वह छोटे से छोटा नंबर होता है जो दी हुई दोनों नंबर से पूरी तरह से विभाजित किया जा सके। तो 20 एक ऐसी संख्या है जो 20 से विभाजित हो जाएगी, 10 से भी हो जाएगी, तो माइनस 1/10। एलसीएम कितना आ गया हमारा 20 आ गया, ठीक है, ध्यान रखना है 20 एलसीएम आ गया। बेटा हर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम के बराबर करना होता है, तो मतलब यहाँ पर हमें अगर 20 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 20 करने के लिए मल्टीप्लाई इस पे कितने से करोगे, 2 से करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर यानी कि अंश में न्यूमरेटर में उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई ही होगी, प्लस 1/20, 20 में 1 के साथ, तो यहाँ भी 1 के साथ, ठीक है। 1/b बराबर 2 एकम 2 माइनस के 2, 10 दूनी 20 प्लस 1 एकम 1, 20 एकम 20। 1/b बराबर हो जाएगा बच्चों -2 + 1/20। 1/b बराबर कितना हो गया, माइनस का 1/20, कितना हो गया माइनस का 1/20। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये आया 1/b बराबर माइनस का 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो b गुणा माइनस का 1 और 20 गुणा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का b बराबर 20, तो b बराबर आ गया बच्चों माइनस का 20 सेंटीमीटर। यानी कि अगर कोई वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है, अब वक्रता केंद्र पर ऐसी तो कोई बात नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर की वक्रता केंद्र पर रखी है, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ इस बात के लिए, तो बच्चों फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या ऑटोमेटिकली उसकी दोगुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब वस्तु भी 20 सेंटीमीटर पर रखी है, अब देखो क्वेश्चन को, u बराबर 20, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी है, वस्तु रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बच्चों कि वो जो वस्तु रखी है वो दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है, दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है। और जब कभी भी दर्पण की वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और उसकी जो आकृति होती है, उसका जो साइज होता है, वो साइज वस्तु के जस्ट बराबर होता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा क्या होता है, उसका प्रतिबिंब होता है, ठीक है, उसका आकार उतना ही होता है। आप इसको न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ ही गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर है,
कोई वस्तु अवतल दर्पण से कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वस्तु अवतल दर्पण से या दर्पण से कितनी दूरी पर रखी? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। हमें दे रखा है वक्रता त्रिज्या का मान। वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से, सभी जानते हैं आप, तो सॉल्यूशन है आर बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। बेटा ये सब जानते हो कि अगर अवतल दर्पण दे रखा होता है तो अवतल दर्पण की चाहे वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी हो माइनस में ली जाती है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि u बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, v निकल रहा है। ठीक है, v का मान कैलकुलेट करना है आपको। तो क्या होगा, आप फॉर्मूला वही अप्लाई करोगे, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, सॉरी प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास v का मान हमें निकालना है, u का मान दे रखा है लेकिन f का मान नहीं है। वक्रता त्रिज्या दे रखी है, r का मान दे रखा है। तो बेटा वक्रता त्रिज्या का मान जब दे रखा है, फोकस दूरी आप आसानी से निकाल सकते हो। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, f बराबर क्या होता है r/2, f इक्वल टू होता है r/2। तो r का मान कितना रह जाएगा, r का मान तो 20 है ही, f का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देन f बराबर हो गया बच्चों माइनस का 10 सेंटीमीटर। हमें v का मान निकालना है, v को वही रोकेंगे, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/b, b को इधर ले आओ, 1/b बराबर हो गया 1/f माइनस 1/u। 1/b इक्वल टू f की वैल्यू कितना है, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस u का मान कितना दे रखा है 15। तो 1/b बराबर माइनस का 1/15 प्लस सॉरी 10 आएगा यहाँ पे, 10 प्लस 1/15। ठीक है, यहाँ पे करते हैं बेटा। अब हमें दोनों का एलसीएम लेना है, 10 का और 15 का। 10 और 15 का एलसीएम से मतलब ये है वह छोटी से छोटी नंबर हमें बतानी है जो 10 से भी विभाजित हो जाए और 15 से भी विभाजित हो जाए, दोनों से विभाजित हो जाए, 10 से 15 से दोनों से विभाजित हो जाए, एक ऐसी संख्या हमें बतानी है। अब 1/b बराबर इन दोनों का एलसीएम जो आएगा बच्चों वो आएगा 30 एलसीएम आएगा दोनों का। ठीक है, 1/b बराबर माइनस 1/10, 10 में कितने से गुणा करें कि 30 हो जाए, 10 3 30, 3 से, तो ऊपर भी 3 से होगी। ठीक है, 10 3 30, तो न्यूमरेटर में भी 3 से होगी, प्लस 1/15 जैसा है वैसा ही नोट कर लो, 1/15 नोट कर लिया। 15 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 30 हो जाए, 2 से, ऊपर भी 2 से करोगे आप। ठीक, 1/b बराबर ये हो जाएगा माइनस के 3/30 प्लस 2/30। 1/b बराबर ये कॉमन आ जाएगा 30, माइनस के 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2। 1/b बराबर माइनस 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो b बराबर माइनस का कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो वस्तु बनेगी वो प्रतिबिंब से कितनी दूर बनेगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। और बाईं ओर बनेगी, क्योंकि क्या है कि माइनस में आया है ना मान। तो जो हमने चिन्ह परिपाटी आपको बताई थी, माइनस कब होता है, P से बाईं ओर, ध्रुव से बाईं ओर, दाईं ओर चलोगे तो प्लस, डाउन चलोगे माइनस, अप चलोगे तो प्लस। ये इस तरह से चिन्ह की परिपाटियां नापी थी आपने, और वहां पे चिन्ह परिपाटियों के नापने के जो नियम थे वो भी आपने सीखे थे। उसके बाद r बराबर 2f में रिलेशन देखा था। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं अवतल दर्पण के लिए कि अगर हमारे पास दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। उत्तल का भी हमने कोई भी न्यूमेरिकल नहीं किया है, केवल अवतल पे बात कर रहे हैं।
अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी मान लिया 15 सेंटीमीटर है। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होगी माइनस होगी वो आप खुद देखोगे, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी मैं बता रहा हूं कितना मानूंगा। वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो होगी 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, जैसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, हम नहीं बता रहे हैं, हमें बस इतना बताना है आपको कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 15, वस्तु कितनी दूर रखी है 20, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति पता कीजिए। ये जो न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उत्तल दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को सीखेंगे, उत्तल दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को सीखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।